नमस्कार। सेवा भारती मध्य भारत आपका अभिनंदन करता है। दीनहीन सेवा ही परमेष्ठी अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़ें। स्वप्न वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वो है जो हमें सोने नहीं देता। सेवा भारती एवं उसके कार्यकर्ताओं का स्वप्न है सेवा। सारी दुनिया में एक प्रचलित उक्ति है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान ही कभी बच्चे से रूठ जाएं तो दोष किसका? क्योंकि भगवान गलती कर नहीं सकते और बच्चे कभी गलती करते नहीं। सच तो यह है कि बच्चे हमेशा बड़ों की गलतियों को ही ढोते हैं एवं दुनिया को हर क्षण एक नए सत्य से परिचित कराते हुए उसे संभलने की प्रेरणा देते रहते हैं। मातृ छाया, जहां का हर एक बच्चा, जैसा सभी कहते हैं, इतना भाग्यशाली है कि यदि वह यहां नहीं होता तो शायद ही अपने घर में भी इतना सुखी होता। यह बात मन के उत्साह को दुगना कर देती है। जिस बच्ची के अपने सगे मां बाप ने जिसके सर पर कभी स्नेह से हाथ भी न फेरा हो, उस बच्ची को मातृ छाया में इतने मां बाप मिले कि वह हमेशा एक की गोद से उतरकर दूसरी गोद में बैठ जाती है। मातृछाया में किसी बच्चे का आना एवं किसी घर में गोद दिया जाना इतना ही मातृछाया का कार्य नहीं, अपितु इस कार्य को कई तकनीकी एवं स्वस्थ प्रक्रियाओं के साथ समाज में जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप मान्यता दिलाना है। साथ ही समाज को सेवा के विभिन्न कार्यों से जोड़ने की भूमि तैयार करना है। शायद इसीलिए मातृछाया में जब भी कोई बच्चा आता है, जितने भी समय वह यहां रहता है, एवं जब भी कोई परिवार उस बच्चे को गोद लेकर चला जाता है, उसके कई दिनों बाद तक भी उस बच्चे की किलकारियां मातृछाया के आंगन में गूंजती रहती है। एवं सेवा भारती का भी प्रयास रहता है कि बच्चे को अच्छे माता पिता एवं अच्छे घर के साथ ही बच्चे के अवचेतन से दुखद स्मृतियां हटाकर बच्चे को उसका बचपन उपहार में दे। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला दत्तक ग्रहण केंद्र सेवा भारती भोपाल द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर, इंदौर एवं उज्जैन में भी यह केंद्र प्रारंभ किए गए। आज हम प्रदेश में शिशु दत्तक ग्रहण विषय में मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। आज हमें कुल आबादी दो भागों में बटी दिखती है, एक और खूब संपन्नता तो दूसरी ओर भयंकर गरीबी, एक और सुशिक्षित तो दूसरी ओर अनपढ़, एक और ऊंचे ऊंचे भवन, दूसरी छोटी झोपड़ियां, एक और स्वच्छ सड़कें, दूसरी ओर गंदगी एवं कीचड़ युक्त गलियां, एक और बिजली की जगमगाहट तो दूसरी ओर छाया घोर अंधेरा। कोई भूखा है तो कोई बीमार, किसी की बच्चों के लिए उचित शिक्षा संस्कार की व्यवस्था नहीं, जीवन यापन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार या धंधा नहीं। ऐसा ही तो है हमारे बंधुओं का अभावपूर्ण जीवन।
जिनके बीच सेवा भारती का कार्य एक सेतु के समान है। इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में सेवा प्रकल्पों के माध्यम से उन बंधुओं में शिक्षा, स्वाभिमान, समाज के प्रति समर्पण आदि सभी गुणों को जागृत करके उन्हें इस योग्य बनाना जिससे वे सबके साथ कदम मिलाकर समाज की अभिवृद्धि में सहभागी बने और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। समाज के सभी स्तरों पर जहां सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मविश्वास का अभाव है, जहां ऊंच नीच का फर्क साफ समझ में आता है, जहां बड़ी बड़ी कल्पनाओं के आगे छोटी छोटी आशाएं कुम्हलाने लगती हैं, समाज के ऐसे वर्ग के बीच जाकर चेतना की उस परिभाषा को समझाना जिसमें से सिर्फ एक ही अर्थ प्रतिध्वनित होता है, व्यग्र नहीं न हो अधीर, डरो नहीं तुम हो वीर, बसी है मन में एक पीर, स्वच्छ रहे मन का नीर, अभी उठो चलो सभी, समाज तुम्हें पुकारता, एक लक्ष्य और एक ही पथ है, एक ही अपनी भारत माता, राष्ट्र आराधन से जोड़ो नाता। यह पंक्तियां भी उसी संस्कार की देन है जो सेवा भारती की संकल्प शक्ति ने भारत के बच्चों के बीच स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। सेवा भारती के अनेक प्रकल्पों में से एक है वरिष्ठ जन सेवा केंद्र आनंद धाम। भारतीय संस्कृति और दर्शन के अनुरूप कर्मरत रहकर जीवन यात्रा को सरस, सुंदर और सार्थक करने का एक सत्प्रयास है आनंद धाम। हमारा प्रयास है निराश्रित एवं एकाकी जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को सम्मानित जीवन प्रदान करना, सेवितों के जीवन के लंबे अनुभव को समाज सेवा में उपयोग करना, सेवितों को कर्म साधना के माध्यम से समाज सेवा के लिए प्रेरित करना। आनंद धाम में दिन के समय ऐसे वृद्धजन जिनका या तो समय नहीं कट पाता या वे अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं या अपने अनुभवों को समाज के साथ बांटना चाहते हैं, ऐसे दिवा हितग्राही नियमित रूप से यहां आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। यह है हमारा निशक्त बालकों के पुनर्वास हेतु निशक्त बालक छात्रावास। सेवा भारती द्वारा संचालित गांधी आश्रम भोपाल में एवं केशव धाम नामक छात्रावास खंडवा में संचालित है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए अत्यंत निर्धन एवं शारीरिक रूप से अपंग लगभग 100 छात्रों के लिए यहां रहने, पढ़ने एवं इलाज की समुचित व्यवस्था है। यह छात्रावास उच्च मानकों एवं आदर्शों के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यहां बालकों के लिए तकनीकी रूप से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं हैं, जैसे बाधा रहित भवन एवं अन्य सभी वस्तुएं तथा उपकरण जो निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। इतने सुव्यवस्थित वातावरण के ही परिणाम स्वरूप आज यहाँ के बच्चे जो पढ़ने लिखने के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, आज अपने इलाज के साथ साथ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इन छात्रावासों की संचालन समिति में निशक्तता के क्षेत्र में काम कर रहे अनुभवी लोगों के अलावा अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ एवं डॉक्टर्स नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की रोजगारोन्मुखी सेवाएं यहां बच्चों के लिए नियमित रूप से संचालित की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, संगीत, अगरबत्ती एवं मोमबत्ती बनाना आदि ऐसी बहुत सी सेवाएं यहां संचालित की जाती हैं।